ताज़ा खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को मशकूक खतूत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक तमाम खत किसी एक ही शख्स ने लिखे हैं। हैंड राइटिंग की फोरेंसिक रिपोर्ट CTD को मौसूल हो गई है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ से। अयाज, क्या तफसील है इस पेशरफ्त से मुतालिक? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को जो खत मौसूल हुए थे उस हवाले से एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि जो खतूत के ऊपर लिफाफे के ऊपर जो हैंड राइटिंग है जो मुख्तलिफ जजेस को एड्रेस की गई थी उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट CTD को मौसूल हो चुकी है। और CTD ज़राए के मुताबिक ये एक ही शख्स की हैंड राइटिंग है। जो तीनों कोर्ट्स के जजेस को लिखे गए खतूत को एड्रेस किया हुआ जो खत है इन्हें लिखाई है वो एक ही शख्स की है, जिसमें रेशमा और गुलशाद खातून के नाम से जो खतूत लिखे गए थे वो एक ही शख्स की हैंड राइटिंग है। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट में साबित हो गया है। इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि मजीद जो इसमें पेशरफ्त ये हुई है कि जो पोस्ट ऑफिस था वो भी तीनों का एक ही है। यानी लाहौर हाई कोर्ट को जो खत लिखे गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को, ये भी एक ही पोस्ट ऑफिस से जो हम पहले रिपोर्ट कर चुके हैं हेडलाइट टाउन से, वहीं से ये तीनों जो है खत वो मतलब भिजवाए गए थे। और साथ साथ जो जजेस के खतूत में डाला गया आर्सेनिक जो पाउडर मिला है, केमिकल है, वो भी जराए बताते हैं कि एक ही शख्स खरीदा हुआ है। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ से। सिख हुर्रियत पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बैरून मुल्क मुकीम सिख शहरियों पर भारतीय कातिलाना हमलों से मुतालिक अहम इंकशाफात कर दिए हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि सिख रहनुमाओं पर हमलों में कोई थर्ड पार्टी नहीं बल्कि बराह रास्त मुलविस है और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इजाज़त के बगैर सिख रहनुमाओं पर हमले नहीं हो सकते। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि सिख भारतीय पंजाब को पुरअमन तौर पर भारत से आज़ाद करवाना चाहते हैं और इसके लिए मोदी हुकूमत उन्हें निशाना बना रही है। खालिस्तान की तहरीक मकबूल तहरीक है, अगर मकबूल न होती तो मोदी हमें निशाना न बनाता। सदर टाउन लाहौर में डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाली लड़की अनीका की 1 माह बाद शादी थी। वो अपने वालिद के साथ सामान खरीदने निकली थी। इससे कबल एक और वाकया इसी इलाके में पेश आया और इस वाक़े में डाकुओं ने एक नौजवान शहरोज भट्ट को भी कत्ल किया। मुबैना तौर पर शहरोज ने डाकुओं को पहचान लिया था और उन्हें मुखातिब करके वार्निंग दी थी। बात करेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ मियाँ आबिद से। मियाँ आबिद, ये अफसोसनाक वाक़यात हैं जो कि एक ही इलाके में एक ही वक्त में तकरीबन पेश आए, आगाह कीजिएगा। जी, ये लाहौर में शादरा टाउन का इलाका है और इसमें दही इलाके की कुछ आबादियां हैं जो मिलकर अब काफी गांव जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक टोपी गैंग के नाम से मशहूर है। ये 8 साल पहले मंशात फरोशी इसने शुरू की और वजूद में आया और उसके बाद उसने डकैती के दौरान वारदातें भी शुरू कर दी। तो कल रात का जो वाकया उसमें ये 2 डाकू जो 2 अरकान थे वो निकले हैं और उन्होंने पहले शहरोज भट्ट की जो मोटरसाइकिल थी वो गली के सामने से आए तो मोटरसाइकिल आपस में लगी है तो उन्होंने उसको गाली दी है, जिस पर उसने कहा है कि तुम टोपी गैंग के लोग हो। तो जिस पर उसमें उन्होंने फायरिंग की और वो जो जख्मी होकर गिरा है तो उसने टोपी गैंग का नाम लेके उसमें गाली भी दी है। उसके बाद उसको अस्पताल ले जाते हुए उसकी डेथ हो गई। लेकिन वो गैंग जो थे उसको शहरोज भट्ट को कत्ल करने के बाद वो सीधा अगली गली में आके 2 गलियां छोड़कर तीसरी गली में दूध दही की दुकान थी जहाँ पे उन्होंने वो पैसे छीनने की कोशिश की। तो वो भी यंग लड़का था जो दुकान का मालिक था, उसने मजामत की तो इन्होंने फायर किए, लेकिन वो थड़े से नीचे गिर गया, अपनी जान उसकी बच गई। लेकिन ये जो पैसों वाला गला था वो उठाकर भागे। तो इस दौरान उन्होंने भागते हुए फायरिंग की जिसमें लड़की जो अनीका थी और इसका बाप जख्मी हो गया और अनीका की मौका पर ही डेथ हो गई फायरिंग से। तो उसके बाप का ये कहना है कि लड़की की 1 माह बाद शादी की और आज वो अंदरून शहर बाजार से उसके जहेज का सामान खरीद कर आए थे। बिल्कुल गरीब लोग हैं। वहाँ के लोगों का कहना यह है कि जी हम ये केस नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इन लोगों की बहुत दहशत है, सब एक दूसरे को जानते हैं। 35 से 40 घर इस गैंग के हैं वहाँ पे। कराची में माह रमजान के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 16 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। मजीद बता रहे हैं दानियाल सैयद। आज बिल्कुल कराची में कराची पुलिस की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं वो बेसूद दिखाई दे रहे हैं। माह रमज़ान में अब तक 16 शहरियों को डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है, जबकि दर्जनों अफराद स्ट्रीट क्राइम की वारदात के दौरान डकैती मज़ामत पर ज़ख्मी भी हुए हैं। कल रात से लेकर अब तक कराची शहर में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले हुए साइट एरिया में और पाक कॉलोनी में, जहाँ पर 2 डाकुओं को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। जबकि शाह लतीफ़ टाउन में डकैती के लिए आने वाले 2 डाकुओं को अवाम ने तशद्दुद के बाद, बदतरीन तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले किया। सुपर हाईवे की भी एक CCTV सामने आई जिसमें एक कम उम्र चोर मोटरसाइकिल पर अपने साथी के हमरा उतरता है और सड़क पर बस का इंतज़ार करने वाले मुसाफिर से उसका मोबाइल छीन कर फरार हो जाता है। तो